तो फ्रेंड, हम हेनरी सिक्स के बाद में अब आपके सामने है रिचर्ड थर्ड, जिसकी परफॉर्म हुआ था ये 1592 और 93 में, और ये एक सीरीज है रिचर्ड एडवर्ड सिक्स के बाद की। यदि आपने एडवर्ड सिक्स पार्ट 3 नहीं देखा है या 1 नहीं देखा है तो पहले उन्हें जाकर देखें, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई थी। इसकी सेटिंग हुई थी लंदन में, जैसा कि सारे हिस्टोरिकल प्ले हैं सभी की सेटिंग कहाँ हुई है, लंदन में हुई है। सोर्स है क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंसेट, यानी राफेल हॉलिंसेट का क्रॉनिकल से ये ली गई है। तो इसके जो हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, आपने अगर ये हेनरी सिक्स के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाके देखें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो मेन कैरेक्टर इसमें एडवर्ड द फोर्थ है, जो रिचर्ड यॉर्क का बेटा है। यॉर्क जो प्लैंटेनेगट है, रिचर्ड प्लैंटेनेगट, उनका बेटा है एडवर्ड फोर्थ। एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, आफ्टरवर्ड्स किंग एडवर्ड फोर्थ एंड रिचर्ड। ये किंग एडवर्ड फिफ्थ और रिचर्ड के बाद में राजा बना है। एडवर्ड जो प्रिंस ऑफ, पहले वेल्स कहलाता था और उसके बाद में ये राजा बना। जॉर्ज है ड्यूक ऑफ क्लोरेंस एंड रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लसेस्टर आफ्टरवर्ड किंग रिचर्ड थर्ड। ये जो बाद में रिचर्ड है ऑफ ग्लसेस्टर, ये बाद में किंग रिचर्ड थर्ड बना, जिसकी हम कहानी पढ़ने वाले हैं, और ये ब्रदर है राजा का, एडवर्ड फोर्थ का। हेनरी है अर्ल ऑफ रिचमंड, आफ्टरवर्ड्स किंग हेनरी सेवंथ। ये हेनरी जो अर्ल ऑफ रिचमंड है, ये किंग रिचर्ड के बाद में, रिचर्ड थर्ड के बाद में राजा बनता है हेनरी सेवंथ नाम से। अर्ल रिवर्स, ब्रदर ऑफ किंग एडवर्ड क्यून। यह है अर्ल रिवर्स है, ये एडवर्ड्स की जो रानी है उसका भाई है एडवर्ड। फिर है सर थॉमस वॉगन। थॉमस वॉगन में इसमें एक मैन कैरेक्टर के रूप में काम करता है। 7 आता है इसका एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ है क्यून ऑफ किंग एडवर्ड फोर्थ। ये किंग एडवर्ड फोर्थ जिसकी राजगद्दी रिचर्ड ने ली है, उसकी वाइफ है एलिजाबेथ। मार्गरेट आप जानते हैं विडो है किंग हेनरी सिक्स की। लेडी एन है विडो टू एडवर्ड की। और ड्यूक ऑफ बकिंघम है इसमें, ड्यूक ऑफ नॉर्फलॉक है, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड है और लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कैरेक्टर थे रिचर्ड के, और इन कैरेक्टर को भी याद करना जरूरी, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर कैरेक्टर के बारे में ही पूछ लेता है कि ये किस प्ले के कैरेक्टर हैं। तो आगे इसकी हम समरी शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने वो प्ले नहीं देखे हैं हेनरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, तो आप पहले उन्हें जाके देखें, तब आपको ये रिचर्ड थर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिचर्ड हैं, ये ग्लसेस्टर के रिचर्ड थे जो किंग एडवर्ड चतुर्थ के भाई थे, और अपने लिए इंग्लैंड का ताज हासिल, यानी इंग्लैंड की राजगद्दी हासिल करना चाहते थे। उन्होंने चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यह राजगद्दी हासिल, राजा बनना ही बनना है, और उन्होंने साजिश शुरू कर दी। जब वह एक विधवा लेडी एन का पीछा करता है, और वह अपने ससुर हेनरी सिक्स, जिसकी रिचर्ड ने हत्या कर दी थी, के अंतिम संस्कार जुलूस में शामिल होकर उसे लुभाता है, लेडी एन को। एन रिचर्ड की प्रगति का विरोध करने में असमर्थ है, और वह ग्लसेस्टर की डचेस बन जाती है, यानी वो इससे रिचर्ड से शादी कर लेती है। रिचर्ड ने अपने बड़े भाई क्लेरेंस को टावर ऑफ लंदन में कैद करने की योजना बनाई। क्लेरेंस ने अपने जेलर को डूबने का सपना बताया। कुछ ही समय बाद रिचर्ड के भाई के हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को शराब के पीपे के पीछे रख दिया। यहाँ हमारा एक्ट फर्स्ट खत्म होता है कि रिचर्ड ने अपने भाई की हत्या किस प्रकार कर दी। किंग एडवर्ड चतुर्थ क्या है, बीमार हैं, और लॉर्ड हेस्टिंग्स और ड्यूक बकिंघम की सहायता से रिचर्ड को उनके स्थान पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया। किसे लॉर्ड हेस्टिंग्स और ड्यूक ऑफ बकिंघम की सहायता से रिचर्ड को, जो हमारा इस मैन प्ले, इसका प्रोटैगनिस्ट भी है और इसका विलन भी है, रिचर्ड थर्ड। तो इसके नियुक्त करने से 3 महिलाएं शोक मनाती हैं इसी में। पहले तो है मार्गरेट, जो हेनरी सिक्स की वाइफ है, महारानी एलिजाबेथ जो एडवर्ड की पत्नी है, और यॉर्क की विधवा यानी डचेस, रिचर्ड की माँ।
और ये मार्गरेट रिचर्ड्स को और राज्य को श्राप भी दे देती हैं। अब हमारा एक्ट थर्ड शुरू होता है। तो इसमें जो सिंहासन है उसके दावे का विरोध करने के लिए रिचर्ड अपने भतीजे वेल्स के युवा राजकुमार और उसके भाई को टावर ऑफ लंदन में कैद कर देता है। देखिए किस तरह से रिचर्ड एक राजगद्दी हासिल करने के लिए किस किस को मारते हैं। उसने अपने भाइयों को मरवा दिया, भतीजों को भी मार रहा है वो। और यह एक बड़ा ही अपंग है, यानी इसकी पीठ कुंवर सी निकली हुई है, चल नहीं पाता, हाथ सूखा हुआ सा, बहुत अजीब से इसे देखकर डर लगता है, भयानक है ये। और इस तरह का षड्यंत्र इसने रच रखा है। तो ये बकिंघम के लॉर्ड मेयर और लंदन के लोगों को अपने गुट के समर्थन में राजी कर लेता है। अब जब बीमारी एडवर्ड को मार देती है तो भाई को राजा रिचर्ड घोषित किया जाता है, यानी एडवर्ड मर जाता है बीमारी के कारण। तब क्या होता है, लास्ट में रिचर्ड ही बनता है, क्योंकि इसने अपने और भाइयों को तो मरवा दिया, तो ये राजा बन जाता है। रिचर्ड ने लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड चैम्बरलैन को उसे विफल प्रयास के लिए मार डाला, यानी वो उसे चाह रहे थे कि वो ना बने, इसलिए उन्हें भी मार डालता है। कितने लोगों की हत्या करता है। रिचर्ड ने टावर में राजकुमारों को नींद में मारने की हत्यारों को भेजता है और बकिंघम को युवा राजकुमारों की मौत में रिचर्ड की भूमिका पर संदेह होता है। फिर जब उसे पहली उपाधि से वंचित कर दिया गया तो उसने बकिंघम ने रिचर्ड के खिलाफ सेना खड़ी करनी चाहिए, लेकिन रिचर्ड उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। देखिए इस प्ले में जरा थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि रिचर्ड किस किस को और किस तरह से मारता है। यही रिचर्ड है जिसे हम पढ़ रहे हैं, रिचर्ड थर्ड में। और ये इसी बीच रिचर्ड राजा के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए एडवर्ड चतुर्थ की बेटी एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क को एक नई पत्नी के रूप में चाहता है। अब ये एडवर्ड जो चतुर्थ है, यानी अपनी ही भतीजी को शादी करना चाहता है और वो अपनी जो पत्नी थी एनी, उसकी हत्या कर देता है। इसलिए ये बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाना गया है। एक तो ये शरीर से अपंग था, लेकिन इतने लोग, बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी राजा था। बहुत रिचर्ड के अत्याचारी शासन का विरोध करने के लिए फ्रांस में एक सेना इकट्ठा करता है। हेनरी ट्यूडर, अर्ल ऑफ रिचमंड है ये, और ये लॉन्कास्ट्रियन दावे का उत्तराधिकारी भी है। उसकी सेनाएं लिसेस्टरशायर में बोसवर्थ से मिलती हैं। लड़ाई में एक रात पहले उसके पीड़ितों के भूत ने रिचर्ड को परेशान करते हैं और उसे श्राप देते हैं। यानी इसने कितने लोगों की हत्या की, वो सब इसे क्या भूत बन के दिखाई देते हैं और इसे परेशान करते हैं, और रिचमंड को दिखाई देते हैं तो उसे लड़ाई के लिए आशीर्वाद देते हैं। रिचमंड ने बोसवर्थ फील्ड पर रिचर्ड थर्ड को मार डाला और उसने हेनरी सेवंथ, इंग्लैंड को हेनरी सेवंथ घोषित कर दिया, यानी अपने आप को हेनरी सेवंथ राजा घोषित कर दिया। यॉर्क की एलिजाबेथ से शादी करके यॉर्क के सफ़ेद गुलाब और लेकेस्टर के लाल गुलाब के बीच कड़ी बनकर गुलाब के युद्ध को समाप्त करने की योजना बना ली। तो हमने ये देखा रिचर्ड थर्ड ने, जो यॉर्क का बेटा था, और उसने किस तरह से अपने भाई, पत्नी और सभी को जो उसके विरोधी थे एक ताज पहनने के लिए मार डाला। इसे सबसे क्रूर राजा के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम इसकी कुछ पॉपुलर लाइन्स का भी अध्ययन कर लेते हैं साथ साथ, जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसकी लाइन है, सो वाइज सो यंग दे से डो नेवर लिव लॉन्ग। ये लाइन रिचर्ड ने ही कही है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। सेकंड है, अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। तो ये कहता है एक घोड़ा मेरे, एक घोड़े के लिए मेरा राज्य। तो ये क्या है, ये भी लाइन रिचर्ड ने कही है, एक्ट 5 सीन फोर्थ में। इसके दो ही लाइन है, हमें देखने को अधिकतर मिलती हैं एग्जाम में आती हुई। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले हेनरी 6 नहीं देखी है तो उसे जाकर देखें, फिर इसे देखें, आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टोरी समझना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन अंदर स्टोरी से पूछे जाते हैं, उनके उनके जो कैरेक्टर हैं वो भी पूछे जाते हैं, फेमस लाइनें भी पूछी जाती हैं, और कभी कभी स्टोरी में से अंदर से भी किसकी मृत्यु हुई, कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन सबको याद रखने के लिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें और
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और बने रहें अगली नेक्स्ट नरेशन के लिए चैनल पर। धन्यवाद।